Okay, well, students, welcome. This is the third lecture regarding this regarding the Constitution. That is the sources of Constitution. We have already discussed Constitution and its characteristics, and in the second lecture we have discussed the kinds of Constitution. And this is the third lecture with respect to Constitution, where we are going to discuss the sources of Constitution. So sources of constitution is an important lecture regarding the constitution. So let's start. Sources of constitution. Now, uh, sources of constitution roughly they include these are the important and the major sources of any of the constitution. इन उर्दू में कि इसके जो सोर्सेज हैं वसीला है या इसका जहाँ से इसका जहाँ से ये लिया जाता है ये कौन सा एरिया तो दे इंक्लूड क्या लोग पीपल लोग तो मेजर सोर्स होते हैं किसी भी आइन का या किसी भी ऐसी रूल ऑफ बॉडी का बॉडी ऑफ रूल का कि जहाँ पर वो हो ठीक है तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से भी हम आइन के लिए आइन के लिए हमें मटेरियल मिलता है या आइन को बनाने के लिए या आइन को जमा करने के लिए या आइन में चीज़ें अखज़ करने के लिए तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स तो पार्लियामेंट ने जो वो किया और वो हमें वहाँ से आइन के लिए चीज़ें वो मिल रही होती हैं। इसी तरह से जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस दैट इज़ कोर्ट डिसीजन यानी अदालतों की जो कार्रवाई होती है उसके अंदर वो भी इसका सोर्स है, एक मेजर ज़रिया है इसका कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि क्या वो किए जाते हैं। कस्टम्स लोगों के क्या कस्टम्स हैं और क्या कन्वेंशंस लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, इनको मैं आगे डिटेल करूँगा। कस्टम्स और कन्वेंशंस ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की। इसी तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशंस एक तो कस्टम्स कन्वेंशन आपकी हैं और एक वो हैं जो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस क्या राइज हैं और ट्रीटीज़ लोगों की रियासतों की एक-दूसरे के साथ जो मुआहदात वग़ैरह एग्रीमेंट्स ट्रीटीज़ होती हैं, वो भी किसी न किसी उसूल के तहत होती हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या चल रही हैं, ये भी आइन के लिए एक ज़बरदस्त सोर्स होती हैं। और इसी तरह से एकेडमिक वर्क ऑफ एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन लोगों ने क्या काम किया है, एकेडमिक काम क्या किया है, बड़े ज्यूरिस्ट ने क्या काम किया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल साइंस में जो लोग उसका नॉलेज रखते हैं, उन्होंने क्या चीज़ें कौन-सी थ्योरी कौन से उसूल लेकर आए, क्या चीज़ें वो लेकर आए, वो भी आइन का एक ज़बरदस्त सोर्स तस्वर की जाती हैं। ये तो रफ़ली मैंने किया हुआ है, आगे इसको थोड़ा-सा वो देखते हैं कि डिटेल में थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सोर्सेज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 है ओपिनियंस ऑफ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स यानी उनकी ओपिनियन क्या है पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स की क्या ओपिनियन है यानी another source of a country's constitution is the writings of great political thinkers यानी पॉलिटिकल थिंकर उन्होंने उनकी सोच वो क्या सोच रहे थे उनकी आइडियोलॉजी वो किस आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी लेकर आए ठीक है तो उनकी उस आइडियोलॉजी की बेस पर आप आइन में कुछ चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं या आइन में कुछ चीज़ों में तब्दीली कर रहे होते हैं या आइन को एक तरह से सपोर्ट भी दे रही होती हैं और एज अ सोर्स भी होती हैं ठीक है और यानी मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट्स सच एज सेपरेशन ऑफ पावर यानी ये मॉन्टेस्क का था ठीक है चेक्स एंड बैलेंसेस रूल ऑफ लॉ यानी मतलब क्या कि ये सोशलिज्म कैपिटलिज्म एटसेट्रा वर प्रपोज्ड बाय ग्रेट राइटर्स ऑन पॉलिटिक्स यानी उन लोगों ने काम किया पॉलिटिकल साइंस में एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज ए फिलोसोफर तो उनकी जो कॉन्सेप्ट्स थे उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी उसको हम आगे लेकर आते हैं और द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर यानी कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स का कार्ल मार्क्स की उसका उसमें उसके आइन में हमें नजर आता है उसके आइन में क्लियर कट उसकी फिलॉसफी नजर आती है उसकी आइडियोलॉजी नजर आती है तो ये एक स्ट्रांग सोर्स है और एक तरह से उसको बेस भी प्रोवाइड करता है यानी ओपिनियन ऑफ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स ठीक है सोर्स के एतबार से आइन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज दूसरे ममालिक के जो आइन हैं वो भी एक ज़बरदस्त सोर्स है यानी फ्रेमर्स ऑफ ए कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपके मुल्क का आइन है तो उसको बनाने वाले मैं स्टडी दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज
यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप दूसरे मुल्कों को भी देख रहे होते हैं, उनके आइन को स्टडी कर रहे होते हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी कर रहे होते हैं एंड पिक अप बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसमें से अच्छी चीज़ों को ले रहे होते हैं जो कि यूज़फुल होती हैं, जिनका फ़ायदा ज़्यादा होता है रियासत को, रियाया को ज़्यादा हो रहा होता है, व्हिच आर देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपने मुल्क के आइन में तब्दीली कर रहे होते हैं या उसको नया फ्रेम कर रहे होते हैं, तो उसमें उस मुल्क की चीज़ों को, उस मुल्क की वो अच्छे पॉइंट को, अच्छी कांसेप्ट को लेकर आ रहे होते हैं और इट इज़ बिलीव्ड दैट द पार्ट्स ऑफ द 1960 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ घाना की बात लिखी हुई है वर डिराइव्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ अमेरिकन, ब्रिटिश और कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से अगर यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सी चीज़ें इसकी इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमने बरतानिया के लिए हुए। इसी तरह से इंडिया की बात करें तो बरतानिया के क्योंकि कॉलोनीज़ रहे हैं ये, तो उसका ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट है और बहुत सी उसकी पॉइंट्स, बहुत उसकी शिकें, बहुत सा उसका थीम तकरीबन उसकी उसकी तरह लगता है। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट सोर्स हो गए। आगे कस्टम्स और कन्वेंशंस, ये मैंने शुरू में यानी कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस लोगों की क्या है, कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। These are the portions of the constitution that have not been written down, यानी लिखा हुआ तो नहीं होता है but which over the years have been यानी प्रैक्टिस्ड हो रहा होता है, एक्सेप्ट हो रहा होता है लोगों को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के भाई हमारे यहाँ तो ये रवाज है, हमारे यहाँ तो ये तरीकाकार है कि हमारे यहाँ इलेक्शन इस तरह से होते हैं, हमारे यहाँ लोग वोट इस तरह से डालते हैं, हमारे यहाँ अपना बंदा इस तरह से नॉमिनेट किया जाता है, इस तरह से इलेक्ट किया जाता है, हमारे यहाँ ये तरीका है, हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियारात इस तरह से आते हैं, हमारे यहाँ सदर के पास ये है, हमारे यहाँ बादशाह जो है वो इस तरह से बनता है कि वह के ख़ानदान से आता है, हमारे यहाँ विरासती अंदाज़ है। तो ये कस्टम्स और कन्वेंशंस एक बड़ा ज़बरदस्त सोर्स होते हैं, क्योंकि लोगों ने ही उसको फ़ॉलो करना होता है, तो लोग ही उसको एब्रोगेट करने वाले भी होते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी सोर्सेज़ का बड़ा हाथ होता है, बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा सोर्स है ये। और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन आपके मुल्क में, आप ही के मुल्क के पहले वाले जो आइन गुज़रे हैं, वो आपके उस आइन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी उसके लिए एक बड़ा सोर्स होते हैं। आप देखते हैं उसमें, मैं पढ़ लेता हूँ। Also, previous constitution served as the source of a country's new constitution, and coming out with a new constitution after a previous one has failed or after a long period of military rule, the earlier constitution is studied and aspects that are relevant are incorporated into the new one। यानी जो क्यों फेल हुआ पहले वाला, उसकी फेलियर को देखा जाता है प्रीवियस की को, और क्या मिलिट्री रूल लॉन्ग पीरियड ऑफ मिलिट्री रूल रहा है, उस वजह से हुआ है, क्यों मिलिट्री रूल हुआ है, अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया जाता है और फिर नया जब बनाते हैं तो इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो न्यू वन में वो चीज़ें अवॉइड की जाती हैं जिससे पहले वाले को नुकसान हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ने नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्या प्रोवाइड की, एक बेस, एक सोर्स प्रोवाइड किया। ठीक है, आगे आगे है जी डिसीजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी आपकी जो दस्तूर साज असेंबली है उसके क्या फैसले हैं। अनदर सोर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिसीजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट हैज बीन पुट टुगेदर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। यानी दस्तूर साज असेंबली का काम ये होता है कि आइन बनाना, तो उसने क्या वो काम किया है, क्या ड्राफ्ट तैयार किया है। पाकिस्तान की आपको दस्तूर साज असेंबली की तारीख का पता होगा, यहाँ मैं ज़िक्र नहीं करूँगा कि वो किन-किन मराइल से गुज़री है। पहली दस्तूर साज़ असेंबली, उसके बाद फिर उसकी मशावरती कौंसल और फिर इस तरह से करते-करते एक बड़ा लंबा-सा सिलसिला हुआ और जिसमें अ, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दरमियान में क्राइसिस और ये सारा सिलसिला आपने पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ा होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी होगी पाकिस्तान की, उसमें आपने देख लिया होगा। मैं यहाँ इसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सोर्स की बात कर रहा हूँ कि डिसीजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के उनकी क्या फैसले क्या हैं, प्रपोज़ल्स उनकी फॉरवर्ड की जाती हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। प्रपोज़ल आर फॉरवर्डेड to the Constitution Assembly from various quarters of the country, and these proposals are thoroughly discussed and decisions arrived at as to what to include and what not to include in the proposed constitution। यानी मुख्तलिफ जगहों से जैसे बुनियादी उसूलों की मजलिस, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की रिपोर्ट्स, पाकिस्तान के कायम की बात करें तो दस्तूर साज असेंबली के हवाले से
उसकी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, तो ये सारा सिलसिला दरमियान में डिफरेंट क्वार्टर्स को राज़ी करना और फिर कंट्री के और प्रपोजल्स को आगे लेकर आना और डिसीजंस उसकी बेस पर करना, ये सारा प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। ठीक है, डिसीजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और उसके अंदर प्रपोजल्स किसकी तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ कमेटीज़ जो बनाई जाती हैं और कमेटीज़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये सारी डिस्कशन यहाँ नहीं हो सकती है, लेकिन आप इसको एज ए पॉइंट यहाँ ज़रूर ऐड करें। जुडिशियल जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, यानी दीज आर द रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट्स, यानी अदालतों की जो रूलिंग्स होती हैं, that have found their ways into the constitution, or in constitutional cases, especially whenever a judiciary rules on a matter before it, that then becomes the new law, और वो एक लॉ बन जाता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। इस खास तौर पर डेट डिसीजन इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर अनदर डिसीजन, यानी प्रेसिडेंट जिसे कहा जाता है कि भाई आपने पहले ये फैसला दिया था, तो इस फैसले की बुनियाद पर हम ये फैसला करते हैं और आइंदा फ्यूचर में ये काम होगा। स्पेशली वेयर द केसेस आर सिमिलर, जहाँ पर अगर उससे बिल्कुल मिलता जुलता केस है तो उसको एक पहले वाले केस को प्रेसिडेंट बनाकर तो फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए पास्ट के को करके एक फैसला दे दिए जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में। ठीक है जी। और आगे इसमें और बहुत से भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने से कि, लेकिन ये जो हमने पॉइंट जिक्र किए, दीज आर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ। ओपिनियन ऑफ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर्स एक, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज दो, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस, और दो अगले के डिसीजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और जुडिशियल प्रेसिडेंट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, डिपेंड करता है कंट्री के सिस्टम पर, डिपेंड करता है लोगों के मिजाज पर, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।